सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FCI वॉचमैन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FCI ਦਾ एग्जाम है तो उन्होंने लिए अज का मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अज की इस वीडियो के विच असी करने वाले हैं FCI के पैटर्न के अकॉर्डिंग तुहाडे सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक पूरे का पूरा फुल मॉक टेस्ट जिहड़ा कि तुहाडे लिए काफ़ी ही हैल्पफुल होने वाला है। तो जिहड़े भी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट नूं देख लेंदे आ इस दे विच बहुत कुछ मैं तुहानूं नवां सिखाउण वाली हाँ। मैथ्स के टॉपिक दे विच रीजनिंग के टॉपिक दे विच इदां दीयां शॉर्ट ट्रिक करवाउण वाली हाँ कि किद्दां तुसीं अपना मैथ ते रीजनिंग का पोर्शन 12 मिनट दे विच ही सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ, जेकर ए अते बी टांक संख्यावां हन तो हेठ लिखियां विचों किहड़ियां संख्यावां जिसत होणगियां। नंबर सिस्टम दे विचों लिया गया एक टॉपिक आ तुहाडा एक नंबर सिस्टम जिहड़ा कि मैं तुहानूं पूरी डिटेल दे विच शॉर्ट ट्रिक दे नाल करवाया होया, तुसीं ओह चैनल ते विजिट करके भी देख सकते हो। तो सब तो पहला देखो ए अते बी दो टांक संख्यावां ने, असीं एग्जाम्पल लै लैंदे आ। मान लो दो टांक संख्यावां 3 अते 5 आ, ठीक है। तो इन्हां विचों किहड़ियां संख्यावां जिसत होणगियां। इत्थे याद रखना जदों भी दो नंबर साडे कोले ऑड दित्ते होण तां उहनां नूं जदों असीं मल्टीप्लाई करांगे प्लस करांगे तो हमेशा ही ईवन बनेगा। जो भी असीं उन्होंने प्लस करांगे तो ईवन बनेगा, मतलब ये ए फॉलो करूगा। मतलब 3 ते 5 असीं करांगे 3 + 5 करांगे तो 8 बनूगा। 8 एक ईवन नंबर आ। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर। बाय चांस तुहानूं नहीं पता लग रहा कि तुसीं किहड़ियां ऑप्शनस लो जां किहड़ी ऑप्शन बनेगी तो इत्थे मैं तुहानूं दस देना चाहुंदी हां, जिवें तुसीं एक कोई ना कोई एग्जाम्पल लै लैनी आ। 3 ते 5 ऑड नंबर हुंदे आ, टांक संख्यावां होंदियां, तुसीं जिसत बनाउणा। इत्थे A गुणा B लिखिया वा जानी कि मल्टीप्लाई हो रही है। 3 5 15 15 एक टांक आ, असीं तां जिसत बनाउणी आ, ये भी नहीं होवेगा। फिर A + B जानी कि 3 + 5 8 + 1 9 तो ये भी ऑड बन जाएगा, ये भी नहीं होवेगा। उस तो बाद तुसीं देख सकते हो ये तो फॉलो करेगा ही। फिर तुसीं मल्टीप्लाई जदों इन्हां नूं कीती A + B 3 5 15 + 2 करोगे 17 तो ये भी तुहाडे कोले ऑड बन जाएगा। तुसीं तो ईवन बनाउणा, जिसत संख्यावां दसणियां तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो तो दस दो आराम नाल। अगे साडे कोले सैकेंड सम तुसीं देख सकते हो। सैकेंड दे सोल्यूशन दे विच उन्हां ने पुछिया कि इन्हां विचों किहड़ी भिन्न आ जिहड़ी वड्डी आ। तुसीं लार्जेस्ट फ्रैक्शन दसनी है कि इन्हां दे विचों किहड़ी आ। तो उहदे लई असीं की करदे आ, फ्रैक्शनस नोट कर लैंदे आ। पहलियां दो फ्रैक्शनस लै लो, ठीक है। पहलियां दो ऑप्शन लिया, उन्होंने करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 चौका 28 होंगे, 280 बन गया। फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 31 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 1 8 8 3 8 24। जो भी इन्हां दे विचों वड्डा वा उसनूं लै लो, जो भी इन्हां दे विचों वड्डा उसनूं लै लो। वड्डा हैगा ये वाला, जिहड़ा दूसरा वा उहनूं छड्ड दो, मतलब ये तो तुहाडा रिजैक्ट हो गया। फिर अगे 7/8 लो, उस दे नाल तीजे नूं कंपेयर करो। जो तुसीं 16 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 112 बनेगा। 13 8 104 होंदे आ, ठीक है। फिर ये विचों तुसीं वड्डा ही रखना वा तो जो छोटा बन रहा वा उहनूं कट कर दो। ਇਹਦਾ ट्रेडिशनल मैथड ये है कि एलसीएम वगैरह लैके सॉल्व करो, फिर देखो ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो तुसीं इस तरह कर सकते हो। फिर तुसीं वड्डा नंबर जिहदा बन रहा वा उसनूं लओ तो फोर्थ नाल अगे कंपैरिजन करो। इन्हां दी तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35 बन गया तो इन्हां दी करोगे 8 चौका 32 हुंदे आ। मतलब कि 32 छोटा हुंदा 35 नालों, ये भी रिजैक्ट हो गया। तो तुहाडा आंसर तुहाडे सामने पिया वा 7/8 सब तो वड्डी भिन्न। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करती हैं कि तुहानूं इत्थे तक समझ लगी होगी। जेकर समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। तुहाडा ऑल सबजैक्ट मॉक टेस्ट करांगे अज असीं, इस दे विच बिल्कुल सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग। हाँ जी, अगे तुहानूं थर्ड च पुछया गया 34 रुपए का 15% कितना होवेगा। 34 रुपए का 15% कितना होवेगा। बहुत ईजी है, सिंपल है। तुसीं बोलोगे कि असीं आप ही कर लवांगे। तो देखो 34 दाणू की कहने असीं गुणा च बदल दिंने आ। 15% का की मतलब होंदा 1/100, तो मैं बटे 100 लगाता, ठीक है। उस तो बाद तुसीं देखो ये 15 के पहाड़े च 5 के पहाड़े ते कट हो रहे हैं। 5 दी 15 हुंदा तो 5 दूनी 10 नाल 0 पई आ, वो मैं एज इट इज़ लगा ली। 5 के पहाड़े ते कैंसल कर रही हाँ। 5 के पहाड़े ते कैंसल करने का मतलब की आ कि दोनों नंबर ही 5 ते पूरे पूरे डिवाइड हो जाण। उस तो बाद देखो बन गया तुहाडे कोले 34 गुणा 3/20
ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 17 ਤੇ 2 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ 0 ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 0 ਲਗਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 17 ਤੀਆ 51। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ 10 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ। 5 51 ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੀ 0 ਆ 1, ਜੇ 1 0 ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖਰ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5.1। 5.1 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਡਮ ਮਗਰ ਤਾਂ 0 ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੌਜੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ। 4th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਲਾਭ ਹੋਇਆ। 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸੀ? ਜੇ ਵੇਚ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸੀ? 85 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ? 15 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਭ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 100 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਣਾ 100 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? 85 ਰੁਪਏ ਗੁਣਾ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। 17 ਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 17 ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 85 ਤੇ 3 5 15, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 300/17। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੇਠਾਂ 17 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 17 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਗਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ 13, ਉੱਪਰੋਂ 0 ਉਤਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ 17 7 119, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਗਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ 11। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 76 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 7 ਅਨੁਪਾਤ 5 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਅਨੁਪਾਤ 4 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? x ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 7x ਰੁਪਏ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 5x ਆਏ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ 3x ਰੁਪਏ ਆਏ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ 4x ਰੁਪਏ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ? 7 5 12 12 3 15 15 4 19 19x ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ 76 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 76/19, 19 ਚੌਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ 76, ਤਾਂ x ਦੇ ਆ ਗਏ 4 ਰੁਪਏ। ਜੇ x 4 ਰੁਪਏ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? 7 ਚੌਕਾ 28 ਹੁੰਦੇ ਆ 28 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 5 ਚੌਕਾ 20, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 12, ਚੌਥੇ ਨੂੰ 16। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ? 3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। 3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆਏ? 12, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਕੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਉਹਦੀ 3 ਆ, ਦੂਸਰੀ 4 ਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ 5 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 5 ਆ। ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 3 ਤੇ 5 ਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 15। 15 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 15 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ। ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਆ? ਕਰਨ। ਕਰਨ ਕੀ ਆ? 5 ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਆ। ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 4 ਆ। ਉਚਾਈ ਤਾਂ 3 ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ 4 ਆ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 2 ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, 2 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਬਣਨ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਜੋ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਢਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ 9 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲਧਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। 1 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 9 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ? 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ % ਤੇ ਮੇਰੇ 9 ਰੁਪਏ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100। ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 6/10 ਨਾਲ r, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ 10 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ 6 ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਬਣੇਗਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 40/3। 40/3 ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 3 ਤੇ। 1 ਤੀਆ 30, ਫਿਰ 3 ਤੀਏ 9। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ। 13 ਸਹੀ 1/3 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ? 2/3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਣਾ ਜਾਲ ਜਾਂ ਗਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਣਾ ਚਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਦੂਰੀ ਪਤਾ 2/3 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, 5 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਲਟ ਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 15। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਗਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ 2/15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ? ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 15 × 15, 15 ਚੌਕੀ 60, 4 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 8। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ
हाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिंदी है, मतलब वो 1 घंटे दे विच 100 किलोमीटर चलती है। तो इत्थे भी यही होया कि 1 घंटे दे विच वो आदमी 8 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ये तुहाडी हो गई स्पीड उस आदमी की। अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे असीं नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। मैं बोर्ड ते लिख दिते ने तुहाडे सामने, जिहड़े स्टूडेंट्स आप करना चाहुंदे ने तुसीं आप कर सकते हो वीडियो नूं रोक के। अगे देखो 3 दे पहले 5 गुणज की औसत की होवेगी। 3 दे पहले 5 गुणज का मतलब कि 3 दे पहले 5 मल्टीपल लै लो। 3 दे पहले 5 मल्टीपल का की आ, जेकर नहीं पता लग रहा तो 3 का पहाड़ा लिख लो 5 तक। ठीक है, तो नहीं तो फिर इस तरह करो कि 1 2 3 4 5, उन्हें पहले 5 गुणज बोलिया पर वो 3 दे गुणज आ, तो 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो। इत्थे तुहाडे कोले बन गया 3 6 9 12 ते 15। हुण उन्हें की बोलिया औसत। औसत मैं तुहानूं दस्सिया होया पहलां भी कि हमेशा ही सेंटर दे विच पई हुंदी आ। औसत साडी सेंटर दे विच पई हुंदी आ। मान लो तुहाडे घरे कोई लेबर लगी आ काम करन दे लई, कोई काम चल रहा, उस लेबर दे विचों तुसीं पहले दिन उस लेबर दे जेकर तुसीं हिसाब लगाओ तो पहले दिन लेबर ने 3 रोटियां खाधियां, दूजे दिन 6 रोटियां खाधियां, तीजे दिन 9 रोटियां खा लियां, चौथे दिन 12 ते 5वें दिन 15 रोटियां खा लियां। ठीक है, मान लो उन्होंने इन्ना रोटियां खा लियां। हुण जदों कोई तुहानूं कोई पुछे कि रोटी पानी का किन्ना क खर्चा आ जांदा, किन्नियां क रोटियां दी लगदी है, तुसीं की करोगे विचों? ये थोड़ी ना दसोगे कि पहले दिन 3 खाधियां, फिर 6 खाधियां, फिर 9 खाधियां। तुसीं की कहोगे कि है 9 या 10 की एवरेज है, कि डेली की 9 या 10 की एवरेज है। तुसीं यही बोलोगे ना 9 या 10 की एवरेज है, मतलब जो नंबर सेंटर च पिया हुंदा उही एवरेज हुंदा साडा। ठीक है, ਉਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡੋ ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੋ, ਬਟਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ 5 ਦਿੱਤੇ ਆ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 9 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ रूट 0.16 का मुल पता करो। अंडर रूट 0.16, अंडर रूट 0.16 का तुसीं मुल पता करना। तुसीं सब तो पहला पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाता 16 बटा आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट आ तो 2 जीरो लगा दो एक दे नाल। हुण मैनूं पता 16 वा जिहड़ा 4 का स्केयर हुंदा, मैं लिख सकदी हां 16 नूं 4 4, ते इहनूं मैं लिख सकदी हां 10 नूं 10 गुणा 10, तो आंसर तुहाडे कोले आ गया 4 बटा 10। हुण मैं पॉइंट लगाउणा तो 0.4 लगाऊंगी, ऊपर 4 इदां ही रख लूँगी, हेठां 1 0 1 अखर छड्ड के मैं पॉइंट लाता तो 0.4 ऑप्शन बी पई है। तुहाडा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, मोस्टली ये सम पंजाब पटवारी के पेपर च भी आया, पंजाब पुलिस के पेपर च भी आया, बट इत्थे 9 लिख के आया, इत्थे 9 लिखिया होया। 9 वाला सम तो यूपीएससी के लैवल तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। तो मैं तुहानूं इदां दी ट्रिक दसूँगी, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं दस्सण वाली इहदे विच, जो बिल्कुल लॉजिकल ट्रिक दसूँगी जिहड़ी तुहानूं एंड तक याद रह जाए कि अगे जाके जिहड़े स्टूडेंट यूपीएससी का पेपर फिल करने वाले आ उन्हां दे लई भी ये इंपॉर्टेंट भी बने तो उन्होंने कदे भी भुल्ले ना। ठीक है, ना भुल्लण वाली ट्रिक असीं करन वाले हाँ, बिल्कुल 9 दे नाल ही रिलेटिड होवेगी। मैं तुहानूं विचों होर नंबर भी कुछ दसने सीगे तां जो तुसीं समझ सको कि किस तरह ये सम होना, इसे करके मैं इस सम विच ऐड किया। मैं इत्थे 9 भी लै सकदी सी, बट मैं यह सम इस करके बनाया तां जो तुहानूं किस लॉजिक भी दस सकां कि 9 की जगह ते जे कोई होर नंबर आउंदा तां। ठीक है, हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ी संख्या जिहड़ी 45 ते पूरी पूरी वंडी जाएगी? सब तो पहला 45 ते वंडनी आ। तुसीं 45 ते कोई 2 गुणज इदां दे लो जिन्हां दा आपस च कोई रिलेशन नहीं गा, मतलब 45 ते गुणनखंड 2 इदां दे लिखो जिन्हां दा आपस च कोई रिलेशन नहीं गा। जिवें 5 ते 9, 9 5 किन्ने हुंदे आ 45, पर 5 ते 9 दा आपस दे विच कोई रिलेशन नहीं गा। ठीक है, मतलब आपस दे विच इन्हां दा कोई रिलेशन नहीं गा। 9 5 45 हुंदे आ। तुसीं देख सकदे हो इहदे मगर 0 आ, इहदे मगर भी 0 है, इहदे मगर 0 5 आ ते इहदे मगर 5 आ। किसी भी नंबर के मगर 0 ते 5 होवे पक्का ही है कि वह 5 ते डिवाइड होवेगा ही होवेगा, पक्का ही है कि वह 5 ते जाऊगा ही जाऊगा। मगर की बच गया साडा 9। मान लो इन्हां चों कोई भी नंबर जिहड़ा 9 ते डिवाइड हो गया तो पक्का ही है कि 45 ते भी डिवाइड होवेगा, पक्का ही है कि 45 ते भी डिवाइड होवेगा। इस दे लई जो तुसीं शॉर्ट ट्रिक करनी होई आ कि इन्हां सारे नंबरां दा जोड़, इन्हां सारे नंबरां दा जोड़ करो जिन्ने भी तुहानूं डिजिट दिते हुए आ, जिवें 8 1 8 1 6 7 0, 1 8 किन्ने हुंदे 9 9 ते 1 10 10 6 16 16 ते 7 किन्ने हुंदे आ 23,
23 ਕੀ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं हो रहा, मतलब ये भी ऑप्शन साडी नहीं होगी। अगे ऑप्शन बी देखो 3 3 3 3 6 1 7 फिर 8 8 3 11 11 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 16 16 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। ऑप्शन बी भी ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ बी देखो समझ लेना इनू कि सम आ जिहड़ा 9 ते डिवाइड होना चाहिए, इन्हां दा जोड़ 9 ते डिवाइड होना चाहिए। 2 + 0 2 2 + 2 4 4 + 8 12 12 ते 6 किन्ने हुंदे आ 18 18 + 0 18 18 बन गया। 18 9 ते डिवाइड हुंदा, हाँ जी बिल्कुल हुंदा। 9 दूनी 18 हुंदे आ, तो ऑप्शन तुहाडा सी ही राइट होवेगा। ऑप्शन तुहाडा सी ही राइट होवेगा। बाकी कोई भी नंबर इन्हां चों 45 ते डिवाइड नहीं होगा। बस इन्हां दा सम देख लेना कि 9 ते डिवाइड होवे। देखो इधर भी करके देख लेने आ 5 5 10 5 15 15 3 18 18 ते 2 19 19 9 दे पहाड़े च नहीं आउंदा, तो ये भी डिवाइड नहीं होवेगा। अगे देखो अगे असीं करदे नैक्सट सम 75% दा, हाँ जी 75% दा 480 ਅਤੇ 48% ਦਾ 750 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਜੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ 75% ਦਾ 400 ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 80 ਪਲੱਸ 48% ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਲਓ 475 सॉरी 750 बोलना सी, ठीक है। हुण देखो इत्थे परसेंटेज लिखिया, जेकर मैं एदी 0 एदे मगर शिफ्ट करदा, एदी 0 एदे मगर शिफ्ट करदा तो पहला वाली बन जूगा, एदा प्रतिशत मगर ले जा तो पहला वाली टर्म ही बन जूगी। एदा मतलब कोई एक सॉल्व करो उसका डबल करके तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाय चांस ये साडे माइंड च नहीं आउंदा, ठीक है, नहीं आउंदा तो तुसीं अलग-अलग भी फाइंड आउट कर सकते हो। इत्थे क्या हो जाऊगा 75/100 गुणा 480 जीरो नाल जीरो कट, उस तो बाद तुसीं 75 नूं ते 48 नूं गुणा करनी आ। सब तो पहला तुसीं देखो 75 नूं तो आपां कट कर लैंदे आ 2 दे 5 दे पहाड़े ते 15 5 75 अगे आ गया तुहाडे कोले 2, फिर 2 नूं अगे असीं कट कर सकदे आ 48 ते, इत्थे बन गया तुहाडे कोले 24 24 ते 15 नूं तुसीं मल्टीप्लाई करो 4 5 20 5 दूनी 10 ते 2 12 ते इत्थे बन गया तुहाडे कोले 24 ते इत्थे आ गया तुहाडे कोले 360 360 का तुसीं डबल करोगे तो तुहाडे कोले बनेगा 720। तो ऑप्शन नंबर तुहाडा डी राइट होवेगा। जेकर तुहानूं नहीं पता लग रहा कि असीं डबल क्यों करना वा, क्योंकि असीं जीरो नूं इधर शिफ्ट कर देंगे प्रतिशत नूं उधर बनता तुहाडे कोले यही टर्म जानी आ। बाई चांस नहीं पता लग रहा तो सीधा ले लो 48% का मतलब कि हुंदा बटा 100 गुणा करो 750 नाल जीरो कट, फिर 5 दे पहाड़े ते कट कर दो, इत्थे बन गया 2 ते इत्थे बन गया 15 ते इत्थे बन जाना तुहाडे कोल 24 24 नूं 15 नाल गुणा कीती तुहाडे सामने पई है 360 360 प्लस 360 720। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ जी अगे असीं करदे हां नैक्सट सम। एक विद्यार्थी ने 5/4 की जगह ते 4/5 नाल गुणा कर दिती। मान लो तुसीं मैनूं बोलिया कि मैडम इस संख्या नूं 5/4 नाल गुणा करो, मैनू बाय मिसटेक गलत सुन गया या गलती नाल मेरे तो लिखिया गया 4/5, ठीक है। तब असीं की आ जिहड़ी गुणा कर दित्ती आ मैं उसकी गलती प्रतिशत गलती की होवेगी। प्रतिशत गलती की गणना असीं पता करनी है कि किन्नी वड्डी गलती मेरे तो किन्ने फर्क नाल होई आ, ठीक है। तो वो गणना पहला तो सानू कदे भी सानू नंबर नहीं दिता होवेगा जदों भी इस तरह का सम आएगा, वो नंबर तुसीं आप सोचना मल्टीप्लाई करने लई तुसीं मैनूं ये नंबर दिता मैं इहदे नाल करती, हुण मैं वो नंबर लेना जिहड़ा 5 ते 4 दोनों ते डिवाइड हो जाए जां दोनों का एलसीएम होवे, दोनों का एलसीएम बोल सकते हो तुसीं। 5 ते 4 का एलसीएम हुंदा 20, तुसीं वैसे भी देख सकते हो 5 ते 4 का आपस में कोई रिलेशन नहीं, मल्टीप्लाई करो 20 बनेगा, ठीक है। हुण मान लो जिहड़ा वो नंबर सीगा जिन्हों मल्टीप्लाई करनी सी मैं वो 20 सीगा, हुण 20 सीगा 20 नाल मैं मल्टीप्लाई कीती, ठीक है। 20 नाल मैं गलत नंबर नाल मल्टीप्लाई करती, ये साडी एरर चल रही है, ठीक है। तो ये साडा सम चल रहा एक्चुअल सम। हुण 20 नूं मैं कट किया 5 का 20 हुंदे आ 5 5 25, मतलब संख्या मेरे को कितनी आ गई सी 25। उस तो बाद जिहड़ा राइट नंबर आ वो कितना वा 25 आ, तो उस तो बाद जो तुसीं मैनूं मल्टीप्लाई कर लिखिया तो मैं आंसर लैके आई हाँ कट के 16। कितना लेके आई हाँ 16, क्योंकि 4 ते कट होगा चौकम चौके किन्ने हुंदे आ 16। मैं गलती नाल आंसर 16 कढ़िया जबकि सही आंसर तुहाडा 25 सी। उहने पुछिया कि प्रतिशत गलती की होवेगी, तो मेरा फर्क की है दोनों संख्यावां दे विच
फर्क की है दोनों संख्यावां दे विच 9 का फर्क पै गया 9 का अंतर हो गया तो उन्होंने डिवाइड तुसीं करना वा जो तुहाडी सही संख्या वा गुणा कर देना 100 नाल 25 चौका किन्ने हुंदे आ 100 ते 9 चौका किन्ने हो गए 36 जो इन्होंने मल्टीप्लाई की। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर बन गया। जेकर वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों नाल वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी अगे नैक्सट क्वेश्चन मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने तुसीं देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जेकर अनीता वीना तो 25% ज़्यादा कमाउंदी है तो वीना अनीना तो किन्ने परसेंट घट कमाएगी। देखो हुण अनीता किन्ने परसेंट ज़्यादा कमाउंदी आ अनीना वीना तो 25% ज़्यादा कमाउंदी आ। 25% किन्ना हुंदा 100 मगर जेकर असीं देखिए तो 25% किन्ना हुंदा 1/4 ही हुंदा ना 1/4 ही हुंदा ना 25% 100/4 ते 25 बन गया मतलब 1/4 हुंदा 100 का चौथा हिस्सा हुंदा 25% जिन्हों असीं बोलते हैं 1/4 चौथे हिस्से नूं 1/4 ही लिखांगे। तो हमेशा ही जो देखना जो भी असीं रेशो दे विच गल करते हैं तो जिहदे बारे असीं जिहदे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं अनीना दा वीना तो 25% ज़्यादा कमा रही है वीना तो कमा रही है तो उन्होंने असीं हमेशा मगर लिखते हैं मतलब वीना जे 4 कमा रही है तो अनीना किन्ने कमा रही है 5 रुपए कमा रही है। जे वीना 4 रुपए कमा रही है तो वीना 5 रुपए कमा रही है क्योंकि असीं हेठां वाला देखना होंदा जिहदे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं ठीक है। उन्होंने बाद च लिखी दा तो इत्थे की है 4 रुपए कमा रही है तो मैं 5 ही क्यों लिया क्योंकि एक का ही चौथा हिस्सा कमा रही है ना वो ठीक है। हुण देखो मैं तुहानूं बोलिया कि बाद वाला लेना हुंदा मतलब कि ये कोरसपोंडिंग अनीना 5 रुपए कमा रही है ये कोरसपोंडिंग वीना 4 रुपए कमा रही है दोनों के फर्क किन्ना वा 1 का तो किहदे नाल कंपैरिजन करके देखना सी घट कौन कमा रहा तो वीना नाल अनीना नाल कंपैरिजन कर रहे हैं वीना का। हुण अगले स्टैप दे विच असीं अनीना नाल कंपैरिजन कर रहे हैं ना किहदे घट कमा रही है तो वो पैसे असीं हेठां लिख देवांगे परसेंटेज करनी आ गुणा 100 कट देवांगे ठीक है। उस तो बाद तुहाडा इत्थे कट करके आ जाएगा बी तो ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर होवेगा। ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर होवेगा। उम्मीद करती हैं कि इत्थों तक तुहानूं समझ आया होवेगा। देखो 100 का चौथा हिस्सा हुंदा 25% इस करके जो भी असीं जिहदे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं उहदा हेठां वाला नंबर ले लेना उहनूं बाद वाला मान लैंदे आ ठीक है। अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन नंबर 15 35 प्लस देखो ये जिहड़ा सामा सिंपलीफिकेशन दे विच तुसीं कीता होया बोर्ड मास जानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ठीक है जिहड़ा तुसीं कीता होया है पहला सिंपलीफिकेशन दे विच तुसीं करदे हो बोर्ड मास इहदा एक रूल हुंदा कि सब तो पहला ब्रैकेट खत्म करो फिर ऑफ जानी कि दा जिन्हों असीं गुणा बोल दिंदे गुणा सा खत्म करो उस तो बाद डिवाइड खत्म करो फिर माइनस ते चलो ठीक है उस तो बाद एडिशन खत्म करो उस तो बाद सॉरी मैं इत्थे माइनस बोल दिता। देखो मैं तुहानूं इत्थों कल्ले कल्ले दा दस दिंदी हां पूरी डिटेल दे विच इहदा मतलब हुंदा ब्रैकेट भी ब्रैकेट सॉल्व करो इहदा मतलब हुंदा वा ऑफ जानी कि ऑफ नूं असीं बोल दिंदे हां दा जिहड़ा लिखिया हुंदा ठीक है। तो यदा मतलब हुंदा डिवाइड यदा मतलब हुंदा मल्टीप्लाई यदा मतलब हुंदा एडिशन यदा मतलब हुंदा सबट्रैक्ट इस रूल के अकॉर्डिंग तुसीं ये खत्म करने हुंदे आ। वैसे भी मैथ दे विच तुसीं देख सकते हो 35 प्लस 15 गुणा 1.5 दिता मैं तुहानूं बोलिया कि पहला तुसीं गुणा खत्म करो डिवाइड है नहीं गा गुणा खत्म कर दो। गुणा की हुंदे आ जे मैं पॉइंट हटा ला तो किन्ना बन गया मेरे को 15 गुणा 15 15 गुणा 15 होंदा 225 हुण मैं पॉइंट लगा लैनी आ क्योंकि एक डिजिट छड्ड के पॉइंट है तो एक डिजिट छड्ड के मैं पॉइंट लगाता हुण मैं ऐड करना मैं 35 च 22 ऐड करूँगी तो मेरे को बनेगा 57 नाल 0.5 आ तो भी लगा लिया। ऑप्शन नंबर डी इत्थे राइट आंसर बन रहा है ठीक है। अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन नंबर 16 तुहानूं दिता है 72 डिवाइडेड बाय 4 हुण इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं पहलां 72 नूं 4 ते डिवाइड कर दोगे नहीं पहला तुसीं की करनी है ब्रैकेट सॉल्व करनी है ठीक है। उस तो बाद की करना हुंदा असीं ब्रैकेट जो सॉल्व करनी है तो ये की 8 चौका 32 8 ते 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ये अलग टर्म बन रही है तो ये माइनस करनी है असीं छोटी ब्रैकेट देखो 14 माइनस 19 मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी 14 माइनस 19 19 चों 14 कड्ढे किन्ने होणगे 5 नाल साइन लगना वड्डे दा वड्डा 19 आ 19 दे अगे माइनस आ तो मैं माइनस का साइन लगाता ठीक है। तो इस करके तुहाडा कितना बन गया माइनस दे 5 हुण तुसीं देखो 72 डिवाइडेड बाय 4 उस तो बाद तुहाडे कोले आ गया 32 माइनस माइनस किन्ने हुंदे आ प्लस तो इहनूं तुसीं की कर लिया
ਮਲਟੀ मतलब कि माइनस माइनस प्लस, तो हुण तुसीं इहनूं प्लस करोगे तो तुहाडे कोले बन जाना इत्थे 37 बन गया 72। हुण तुसीं देखो 72 डिवाइडेड बाय 4, चाहे इनू 4 ते डिवाइड कर लो, इनू इस तरह रख लो, ठीक है। जो असीं 4 ते डिवाइड करोगे तो इत्थे तुहाडे कोले बन जाना 1 चौका चौका 8 चौका 32। 18 नूं तुसीं फिर 37 नाल गुणा करनी आ। 18 नूं जो तुसीं 37 नाल गुणा करोगे तुसीं करके देख सकते हो 8 6 7 6 56 6 6 666 तुहाडा आंसर आ गया। जेकर नहीं यकीन तो मैं करके भी दिखा दिन्नी आ। 8 7 56 हुंदे आ, 5 गए हासिल, 8 3 24 24 ते 5 किन्ने हुंदे आ 24 5 हुंदे आ 29, ठीक है। उस तो बाद 37 तुसीं ऐड करोगे तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया 666। ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर है। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, इस दे विच तुसीं देखो जेकर A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिता है, तो A अनुपात B शॉर्ट ट्रिक करा रही हैं। A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिता है, B अनुपात C 4 अनुपात 5 दिता है। B अगली लाइन च लिखांगे 4 अनुपात 5, क्योंकि A दे कॉरस्पोंडिंग 2 आ, B दे कॉरस्पोंडिंग 3 आ, मैं सेम पहली लाइन च लिख ले। सेम इसी तरह B दे कॉरस्पोंडिंग 4 आ, C दे कॉरस्पोंडिंग 5 आ, मैं वो भी लिख ले। हुण असीं इहदे ते लगा रहे हैं गवांडी मैथड, मतलब कि जो नाल पिया वा उहनूं फिल कर दो, ये इधर 3 पिया तो ये इधर कुछ नहीं गा, इत्थे 4 लै लो, इधरले पासे वाला रख दो, ठीक है। हुण इन्हां नूं मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तीए 12 अनुपात 3 5 15, ठीक है। देखो हुण कि ये किसी भी सांझे पहाड़े च आ रहे हैं जिहड़े तिन्ने ही आउंदे। हुण जेकर मैं 3 दे पहाड़े की गल करां तो उहदे च 8 नहीं आउंदा, जेकर 2 दे पहाड़े की गल करां उह च 15 नहीं आउंदा, मतलब किसी भी सांझे पहाड़े च नहीं आउणगे। तो ऑप्शन नंबर इत्थे तुहाडी देख लो किहड़ी बन रही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन तुहाडे कोले हैगी आ बी ऑप्शन आ सेम इसे तरह की। जल्दी दे विच तुसीं भी गलत ना टिक कर देना, ठीक है। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे देख सकते हो तुसीं नैक्सट सम मैं बोर्ड ते लिख दिते हुए ने। A एक काम नूं 12 दिन विच अते B उसे काम नूं 15 दिन विच खत्म करता है। जेकर दोवें मिल के काम करन तां किन्ने दिनां विच खत्म करनगे। देखो A एक काम नूं 12 दिनां दे विच खत्म करदा, B उसे काम नूं 15 दिनां विच खत्म करदा, दोनों दा एलसीएम लवांगे तो 60 बनेगा। मतलब इन्हां दोनों नूं टोटल काम किन्ने आ 60 काम आ, टोटल काम किन्ने आ 60 काम आ। ते A दी एफिशिएंसी किन्नी आ, 12 नूं 60 ते डिवाइड करांगे, A दी एफिशिएंसी हैगी आ 12 नूं जदों असीं 60 ते डिवाइड कीता तो ये बन जाएगा 5, 15 नूं करांगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। मतलब A एक दिन दे विच 5 काम करदा, B एक दिन दे विच 4 काम करदा, दोवें मिल के एक दिन विच किन्ने काम करनगे 9 काम करनगे। 5 + 4 9 हुंदे आ, दोवें मिल के एक दिन दे विच 9 काम करनगे। टोटल काम है इन्हां नूं 60, 3 दे पहाड़े ते डिवाइड करोगे इत्थे आ जाऊगा 20 तो इत्थे बन जाऊगा 3, तो 20/3 यदि तुसीं मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे 6 तीए किन्ने हुंदे 18, 2 सही 6 सही 2/3 तुहाडा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगे तुहानूं सम बोलिया उन्होंने 237.0 विच 7 का स्थानक मुल की होवेगा। 237.07 दे विच तुसीं 7 का स्थानक मुल दसना। देखो तुसीं हुण तक पढ़िया वा, जे मैं तुहानूं 571 लिखना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब पहला तुसीं इकाई पढ़िया, उहदे मतलब हुंदा 1, दहाई का मतलब की हुंदा 2 यानी कि 10, ते इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब की हुंदा वा 100, ठीक है। सेम इदा 1000 का मतलब 1000, फिर 10,000 10,000 का मतलब, पर पिछे नूं भी तो चलते हैं, पिछे नूं इहदा चलदा हुंदा इत्थों शुरू हो जाता 10वां 100वां। जे तो इत्थे वो 7 का मुल पुछ लेंदा, हुण तां उहने 7 का ही मुल पुछया वा कि 7 का मुल की होवेगा। आफ्टर पॉइंट 7 का मुल किन्ना दिता होया वा, 7 का मुल दिता होया वा 7 जिहड़ा दिता वा उहदा मुल किन्ना होवेगा 100वां, 7 100वां। देखो पहला की दिता होया वा 1 अंकर, तो वो की हो गया इहदा 10वां हिस्सा, फिर अगे 7 दिता, ये की हो गया 100वां। अगे जे असीं इहदे च देखीए तां इहदे विचों तुहानूं 7/100 दी तां ऑप्शन नहीं स्थानक मुल दी, 7/10 की तो ऑप्शन नहीं है 100 की, सॉरी 7/100 की 700वां बन गया ना। जे असीं आफ्टर पॉइंट वाला देखते हैं ये तो वो तो ऑप्शन नहीं गी, मतलब ये नहीं आएगा। फिर अगे असीं देखते हैं स्थानक मुल दे विच सानूं ये भी तो दिता, पर ये पॉइंट तो पहला दिता, पॉइंट तो बाद 10वां 100वां 1000वां शुरू हो जाते हैं। पॉइंट तो पहला इकाई, इकाई दे विच 7 का हिस्सा की बनूगा 7 ही बनेगा।
जेकर असी इकाई दे विच देखिए तो 7 का हिस्सा 7 ही बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये की होगा ऑप्शन इत्थे बाय मिसटेक 0 है, इत्थे 7 ही आ। ठीक है, बाय मिसटेक मेरे तो गलती नाल 0 पै गया। ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर होगा। हाँ जी, अगे असी करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। ये सी स्थानक मुल वाले। स्थानक मुल मैं तुहानूं पॉइंट वाला भी कढ़ना दस दिता। तो अगे देखो 37 27 37 26 36 56 ते 57 इन्हां दे विच उहने बोलिया कि भाज संख्या किहड़ी है। एक मिनट चैक कर लेने आ, कोई मिसटेक लगती है, सारियां भाज ही बन रही वा। ठीक है, चैक कर लेने आपां कि किहड़ी उहने पुछया की आ। इस दे विच उहने पुछया अभाज कि इन्हां विचों अभाज संख्यावां किहड़ियां ने, आड़ा लगना मुरे। ठीक है, अभाज संख्यावां किहड़ियां ने। अभाज संख्यावां किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां सिर्फ आपदे ही पहाड़े च आउंदियां, किसी होर पहाड़े च नहीं आउंदियां। देखो इहदे विचों जिहड़ी अभाज संख्या वा ओह किहड़ी आ 37 आ, मतलब 37 कला आपदे पहाड़े च ही आउंदा, बाकी सारियां संख्यावां किसी दूसरे दे पहाड़े दे विच आउंदियां ने। ठीक है जी, हाँ जी, तो तुसीं देख सकते हो 27 भी आउंदा, 9 तिया 27 13 दूना 26 फिर अगे 9 चौका 36 हुंदे आ। ठीक है, इस तरह सारियां ही संख्यावां जिहड़ियां किसी होर पहाड़े दे विच आ रहीआं ने, तो इन्हां दे विचों भाज संख्या होगी 37। ऑप्शन नंबर बी तुहाडा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगे जेकर 5 लगातार संख्यावां, जेकर पहली संख्यावां 1 आ, दूजी 2 आ, तीजी 3 आ, चौथी 4 आ, 5 आ, मतलब पहली दे विच 1 ऐड हो रहा। मान लेनी पहली संख्या x आ, दूजी x + 1, तीजी मतलब आई बन रहा ना x 1 1 + 2 फिर ही बनूंगा, जब मैं 1 ऐड करूँगी 2। सेम तीजी संख्या की आ x + 2 x + 3 x + 4, क्योंकि उन्हें 5 लगातार संख्यावां बोलिया, उन्हें बोलिया इन्हां दा जोड़, तो आप जोड़ कर लेने इन्हां दा। जेकर इन्हां संख्यावां दा 5 लगातार संख्यावां मैं दस दिता किवें लैणियां। 5 संख्यावां लगातार किवें हो सकदियां, कोई भी हो सकदी है, 61 62 63 64 65 भी हो सकती है। ठीक है, सानू नहीं पता इत्थे किहड़ियां, इस करके मैं x लिया वा। जेकर मैं आपां दा ये तां हिंट लिया वा भी असीं मैं x + 1 x + 2 x + 3 क्यों लिया, क्योंकि जे मेरे कोल पहली संख्या 1 आ, दूजी 2 होगी, मतलब वो एक जे मैं पहली संख्या 60 आ, दूजी 61 होगी, मतलब एक ऐड करके बन रही है, तीजी 62 होगी, 2 ऐड करके बन रही है। इस तरह तुसीं भी सोच सकते हो। तो इन्हां सारियां दा जोड़ कितना दिता वा 60 दिता। 1 2 3 4 5 5 तो x आवा, तो x 5 वारी आ गया। बाकी देखो 4 3 7 7 ते 2 9 9 ते 1 10, तो इत्थे बन गया तुहाडे कोले 10। ये 10 इधर प्लस दा वा, इधर जाके तुसीं माइनस करोगे तो इत्थे बन गया तुहाडे कोले 50। ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके की होगा डिवाइड 50, तो तुसीं 5 नूं डिवाइड करोगे आंसर आएगा 10, मतलब पहली संख्या 10 आ, दूजी 11, तीजी वो कोई भी पूछ सकता है, ये पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं कोई भी, तो तुहाडा राइट आंसर की हो गया भी पहली संख्या तुहाडी 10 आ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगे उन्हें बोलिया जेकर आयताकार पार्क का परिमाप, एक आयताकार पार्क का परिमाप पता करना। परिमाप का मतलब की हुंदा सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो, सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो। हुण पार्क आयताकार आ रही पाइत, परिमाप का मतलब की हुंदा इहदी बाउंड्री, मतलब असीं कोई तार दी वाड़ लगाउणी है तो उहदी बाउंड्री कितनी होगी। ठीक है, एक भुजा 9 आ ते दूसरी 11 आ, मतलब इहदी आमो सामने दी भुजावां बराबर हुंदियां, मैं बराबर करती हां। 11 11 22, 22 दे विच तुसीं 9 ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे 31, 31 दे विच 9 ऐड किया 40, जानी कि 40 तुहाडा परिमाप आ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये तुहाडा हो गया परिमाप। तो हाँ जी, इस तो अगला पार्ट आ जो असीं इस तो अगले क्वेश्चन असीं PDF ते ही सॉल्व करांगे।